ने जो टॉपिक किया था उसमें हमारे पास कांस्टेंट वेरिएबल का हमने यूज़ किया था। कांस्टेंट वेरिएबल क्या है, कैसे आपने इसको यूज़ करना है। तो कांस्टेंट वेरिएबल का जब हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं जावा में, तो उसके लिए हमारे पास कीवर्ड होता है फाइनल। तो फाइनल कीवर्ड हम यूज़ करते हैं किसी भी वेरिएबल के अंदर, तो उसकी वैल्यू फिक्स हो जाती है। लेटर ऑन आप उस डाटा को अपडेट नहीं कर सकते, आप चेंज नहीं कर सकते। इस टाइप के जो हमारे पास कीवर्ड्स हैं हम जनरली यूज़ करते हैं जहाँ प्रोग्राम के अंदर डाटा चेंज नहीं होता। जैसे आप सपोज करो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते हो, तो वहाँ पे हमारे पास पाई की वैल्यू फिक्स होती है। तो हम पाई जो वेरिएबल लेंगे तो उसको हम कांस्टेंट कर देंगे। कांस्टेंट मीन्स उसके आगे हम फाइनल लिख देंगे। फाइनल लिखने से वो उसकी वैल्यू जो है प्रोग्राम में चेंज नहीं हो पाएगी, फिक्स रहेगी। इस तरह से 3 पॉइंट समथिंग होता है, पाई की हम वैल्यू लेते हैं तो वो हमारे पास फिक्स हो जाती है। तो ये इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो आज हम करेंगे दैट इज़ कास्टिंग। कास्टिंग बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जावा के अंदर। कास्टिंग में हम कन्वर्ट करते हैं किसी डाटा टाइप्स को दूसरे डाटा टाइप्स में। मान लो आपके पास कोई डाटा है, डाटा जो है वो 5.20 है। ये जो डाटा है फ्लोट में या डबल में हो सकता है। हम इसको डाटा को कन्वर्ट करना चाहते हैं इंटीजर में, यानी कि हम आउटपुट जो है डिज़ायर करते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो इस तरह से आ जाए। तो कास्टिंग ये प्रोसेस होती है डाटा टाइप को कन्वर्ट करना। जावा कास्टिंग इज द प्रोसेस व्हेन वी कन्वर्ट डाटा टाइप्स ऑफ ए वेरिएबल। वेरिएबल्स के जब हम डाटा टाइप कन्वर्ट करते हैं उसको हम कास्टिंग बोलते हैं। इस प्रोग्राम में कास्टिंग की इम्प्लीमेंटेशन दिखाई है। हमारे पास एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल का डाटा टाइप जो है डबल है, वेरिएबल का नाम है एक्स, और उसमें हमारे पास डेसिमल में डाटा है। कल हमने डाटा टाइप स्टडी किए थे, उसमें हमारे पास डेसिमल के लिए फ्लोट था, और फ्लोट से जो लार्ज था वो डबल था। तो यहाँ आपके पास मान लो फ्लोट या डबल कुछ भी डाटा टाइप्स है। जब हम इस डाटा टाइप्स को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है इंटीजर वाई, वाई से इंटीजर वेरिएबल। अब हमें कन्वर्जन करना है। यहाँ पे हमारे पास कास्टिंग की प्रोसेस इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। कैसे इम्प्लीमेंट हो रही है, हमने यहाँ पे वाई वेरिएबल लिया। वाई वेरिएबल वो वेरिएबल है जिसमें आपने कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे हमारे पास इंटीजर वेरिएबल आ गया। किस में कन्वर्ट करना है ये आपको बेसिस में डिफाइन करना है। अगर आपने फ्लोट में करना है, डबल में करना है या किसी और टाइप में करना है, वो आप डाटा टाइप दोगे। और किस वेरिएबल को आपने कन्वर्ट करना है, जो हमारे पास फ्लोट में डाटा है उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं इंटीजर। जब हम यहाँ पे y को प्रिंट करेंगे ये इंटीजर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसमें आपको जो आउटपुट मिलेगा वो डेसिमल में नहीं मिलेगा। जस्ट आपको यहाँ पे जो हमारा ओरिजिनल डाटा है 9 उसको शो करेगा, इंटीजर डाटा को, डेसिमल पॉइंट्स को जो है वो स्किप कर देगा। अब इस प्रोग्राम को हम एक बार रन करके देखते हैं। यहाँ पे हम फ्लोट फ्लोट या डबल कुछ भी आप ले लीजिए। हमने वेरिएबल लिया 9.997। फ्लोट में हमें साथ में एफ देना पड़ेगा कंकैटिनेट करने के लिए। यहाँ पे हम जो है एक इंटीजर वेरिएबल लेंगे, इंटीजर वाई, और इस वाई वेरिएबल को हम कास्टिंग करके फ्लोट डाटा देंगे इंटीजर, और यहाँ पे हमने इसको एक्स राइट किया, सेमीकोलन दे दिया। अब हमने यहाँ पे प्रिंट करना है वाई को। तो हमारा ये कास्टिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया। जैसे हम इसको कंपाइल करेंगे तो हमारे पास ये जो है यहाँ पे 9 शो कर रहा है, 9 शो कर रहा है। अगर सपोज करो मैं यहाँ पे एक्स को भी प्रिंट करता हूँ,
फ्लोट वैल्यू इज, और यहाँ हम इंटीजर वैल्यू दे रहे हैं, इंटीजर वैल्यू इज, इसको आपने सेव कर लेना है। जैसे आप कंपाइल करोगे दोनों डाटा आपको शो करेगा। फ्लोट में वो हमारा डेसिमल में है और कास्टिंग होने के बाद वो इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। तो डाटा टाइप कन्वर्जन को हम कास्टिंग बोलते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आता है राउंड मेथड। जावा के अंदर काफ़ी हमें जो है एक लाइब्रेरी जेडीके के अंदर मिलती है जिसमें कुछ प्री डिफाइंड मेथड है, जिनमें से एक राउंड मेथड है राउंड फिगर में यूज़ करने के लिए। तो यहाँ राउंड फिगर में हम डाटा को यूज़ करेंगे। हमारे पास इंटीजर में डबल में कोई डाटा है, एक इंटीजर वेरिएबल है, हमने यहाँ पे कास्टिंग तो किया है लेकिन हम उसको राउंड फिगर में डाटा ले रहे हैं। अब यहाँ पे हमने जो लगाया है राउंड, ये जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है राउंड, दिस इज़ ए मेथड, लाइब्रेरी मेथड। और जो मैथ है जी, हाँ राउंड फिगर में आ जाएगा ना, उसमें क्या होता है कि 10 हो जाएगा कि आपका ये है जी, हाँ 10 आ जाएगा। इसमें ऐसा होता है ना, जैसे आपका ये डाटा है, आप क्या पूछ रहे हो? नाइन 9.997। अब ये जो हमारा डाटा है दैट इज अबव 500 या 500 से अबव होगा तो उसका आउटपुट जो है वो वहाँ पे 10 दे देगा। अगर ये डाटा हम देंगे 9.499 यानी कि 500 से लेस देन कुछ भी देंगे तो वहाँ पे 9 देगा। तो ये राउंड फिगर होता है हमारे पास। तो इस मेथड का हम यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली आपने इसमें क्या समझना है, जो हमने मैथ में राउंड फंक्शन पढ़ा है वही चीज़ है। इसमें हमारे पास ये मैथ जो है ये क्लास है। जैसे अभी तक हमने जावा के अंदर ऑब्जेक्ट बना के यूज़ की है, जैसे स्कैनर क्लास आपने यूज़ की है, आप ऑब्जेक्ट बना के उसको यूज़ करते थे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है विदाउट ऑब्जेक्ट इसको यूज़ कर रहे हैं राउंड मेथड के साथ। तो अब जैसे ही आप इस प्रोग्राम को हम एक बार कंपाइल करके रन करके देखते हैं, यहाँ पे हमने math is the name of the predefined class, round this is a library function defined inside the math class के अंदर डिफाइंड है। अब इसको हम यहाँ पे प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो एक में हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू आ रही है जो हमने दी है, और सेकंड में हमारे पास जो है राउंड फिगर में आ रही है 10। अब इस डाटा को हम चेंज करते हैं। सपोज करो हमने यहाँ पे 997 की जगह हमने यहाँ पे 4 कर दिया। वो हाफ, राउंड फिगर में क्या होता है, हाफ या हाफ से ज़्यादा है तो नेक्स्ट साइकिल में चला जाएगा, हाफ से कम है तो प्रीवियस साइकिल में उसमें आ जाएगा। तो अब ये हमें जो आउटपुट देगा, जैसे हम प्रोग्राम कंपाइल रन करते हैं तो हमें यहाँ 10 की जगह 9 देगा। तो ये इसमें जो है राउंड मेथड का यूज़ बताया हुआ है, कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। क्लियर हो गया या इसमें कुछ पूछना है आपने? ठीक है। अब देखिए, अब बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक आ रहे हैं हमारे पास। जावा के अंदर जब आप कोई वेरिएबल्स डिफाइन करते हो, जैसे इसमें लिखा हुआ है काइंड्स ऑफ वेरिएबल, तो उन वेरिएबल्स को हम कैटेगराइज करते हैं। एक तो हमने वेरिएबल के टाइप्स पढ़े हैं जिसमें इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, वो डाटा के टाइप थे, डाटा अलग अलग टाइप का था। लेकिन यहाँ पे जो हम वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं वो क्या है, वेरिएबल प्रोग्राम में किस जगह डिक्लेयर है। अगर आपका वेरिएबल किसी क्लास के अंदर है तो उसको हम बोलते हैं इंस्टांस वेरिएबल और नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स, फील्ड्स। किसी क्लास के अंदर जो वेरिएबल है उसको इंस्टांस वेरिएबल बोलेंगे। इसी तरह क्लास के अंदर हमारे पास वेरिएबल तो है लेकिन वो स्टैटिक है, उसके आगे हमने स्टैटिक यूज किया है तो उसको स्टैटिक वेरिएबल बोलते हैं।
ये आपको प्रैक्टिकल करा के मैं क्लियर कराता हूँ, क्योंकि ऐसे ही एकदम कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा। और थर्ड है हमारे पास लोकल वेरिएबल। तीन चीजें हमने अंडरस्टैंड करनी है, लोकल वेरिएबल, इंस्टांस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल्स। तो ये क्या चीजें होती हैं? सबसे पहले हम करते हैं लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल्स की डेफिनेशन होती है जो किसी मेथड्स के अंदर डिफाइन होते हैं, मेथड के अंदर डिफाइन होते हैं। लोकल वेरिएबल आर डिफाइंड विद इन द बॉडी ऑफ ए मेथड, द स्कोप ऑफ दीज वेरिएबल आर विद इन मेथड। इन वेरिएबल को आप कहाँ तक यूज कर सकते हो? सिर्फ मेथड्स के अंदर यूज कर सकते हो, मेथड के बाहर आप इन वेरिएबल्स को यूज नहीं कर सकते। दिस इज कॉल्ड द लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल। अब इसको हम प्रोग्राम को के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सपोज करो हम यहाँ पे एक प्रोग्राम बना रहे हैं, इसमें हमने एक वेरिएबल लिया। इस वेरिएबल को हम मान लेते हैं y। इसको मैंने 10 डाटा दे दिया और इस y को हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। मैं इसे हटा देता हूँ, बिल्कुल सिंपल कर लेते हैं। तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है। ये वेरिएबल जो है हमें क्या प्रिंट कर देगा? ये वेरिएबल हमें 10 प्रिंट कर देगा। जो आप इसको डाटा दे रहे हो वो ये प्रिंट कर देगा। अब ये किस टाइप का वेरिएबल है? जो हम यहाँ वेरिएबल देख रहे हैं, तो ये किस टाइप का वेरिएबल है? दिस इज द लोकल वेरिएबल। ये जो हमारे पास है ये लोकल वेरिएबल है। कैसे पता लगेगा ये लोकल वेरिएबल है? जो वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होता है। मेन फंक्शन है हमारे पास, ये मेन फंक्शन के अंदर आ गया, तो ये जो है वेरिएबल लोकल वेरिएबल हो गया। और इसका स्कोप क्या है? इसका स्कोप ये है कि इस वेरिएबल को आप y वेरिएबल को सिर्फ मेन मेथड के अंदर यूज कर सकते हो, मेन मेथड से बाहर नहीं आप इसको यूज कर सकते। मान लो मैं मेन मेथड से बाहर क्लास के अंदर हूँ, लेकिन मेन मेथड से बाहर इसको यूज करना चाहता हूँ, तो आप इसको यूज नहीं कर सकते। आप इसको मेन मेथड के अंदर ही यूज कर सकते हैं। इसको हम जब प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये हमें क्या आउटपुट देगा? ये हमें यहाँ पे 10 दे देगा। मैं जैसे इसको कंपाइल करता हूँ, रन करता हूँ, तो यहाँ पे हमें ये 10 दे देगा। दिस इज द लोकल वेरिएबल। अब अगर मैं इस वेरिएबल को यहाँ की बजाय मैं इसको क्लास के अंदर डिक्लेयर कर देता हूँ। ये जो आपने क्लास ऊपर डिक्लेयर किया है हमने, इसमें हम इसको डिक्लेयर कर देते हैं। अब ये वेरिएबल किस टाइप का वेरिएबल बन जाएगा? अब ये इंस्टांस वेरिएबल बन जाएगा। जो वेरिएबल किसी क्लास के अंदर होता है, ये क्लास के अंदर आ गया, ये इंस्टांस वेरिएबल है। इसका स्कोप क्या है? विद इन क्लास। जहां तक ये क्लास की बॉडी यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ तक, इसके बीच में आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हो। दैट इज इंस्टांस वेरिएबल। तो इंस्टांस वेरिएबल को आप डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते। सपोज करो मैंने इस वेरिएबल को प्रिंट कराना है, बड़ा सिंपल है। पहले हमने कराया था, हमने इंटीजर वेरिएबल लिया और उसको प्रिंट करा दिया। जो डाटा आपने दिया है वो प्रिंट कराएगा। लेकिन ये प्रोग्राम यहाँ पे एरर देगा। एरर क्यों देगा? क्योंकि इंस्टांस वेरिएबल को आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। मैंने आपको कहा था इंस्टांस का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। इसको आपको ऑब्जेक्ट के थ्रू डिक्लेयर करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। तो ये यहाँ पे एरर दे रहा है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि आपने यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो क्लास का ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाएंगे? हमारी क्लास का नाम क्या है? डेमो। और ऑब्जेक्ट का आपने कोई भी नाम ले लेना है। मान लो x नाम से हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। उसके बाद हम लिखते हैं इज इक्वल टू न्यू। हमारे पास इसमें कीवर्ड होता है जो मेमोरी एलोकेट करने के लिए है। ये हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना सीख रहे हैं। जो हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसका ये जो है हम ऑब्जेक्ट कैसे बना रहे हैं। क्योंकि क्लास के अंदर जो भी आपका डाटा है, वेरिएबल है, मेथड है, उसको आप ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज करोगे। विदाउट ऑब्जेक्ट आप उसको यूज नहीं कर सकते। और यहाँ पे आपने जो है कंस्ट्रक्टर का नाम देना है और इसके अंदर आपने यहाँ पे क्लोज कर देना है। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास ये क्या क्रिएट हुआ है? इस लाइन के अंदर, इस लाइन के अंदर हमने ऑब्जेक्ट बनाया है। और अगर हमने स्पेसिफाई करना है, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, स्कैनर हमारे पास वो थी बनी बनाई प्री डिफाइंड क्लास थी।
और डेमो यूजर डिफाइंड क्लास है जो हमने बनाई है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का सेम मेथड है। हाँ, वो पैकेज था ना यूटिल। अब यहाँ हाँ, यूटिल पैकेज था, स्कैनर क्लास थी, तो पैकेज से हमने वो क्लास ली थी। लेकिन यहाँ पे जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं हमारे पास कोई पैकेज नहीं है, हमने एक यूजर डिफाइंड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो हमें यहाँ पे पैकेज लेने की जरूरत नहीं है। जो आप लेते थे इंपोर्ट जावा यूटिल, उसकी जरूरत नहीं है। हमारे पास एक डेमो क्लास है, डेमो क्लास के अंदर एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल को हम यूज करना चाहते हैं, तो क्लास हमें परमिशन नहीं दे रही। तो हमें क्या, कैसे परमिशन लेनी है क्लास से? हमें यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट कैसे बनता है? नेम ऑफ द क्लास, ऑब्जेक्ट नेम XYZ कुछ भी आपका हो सकता है, उसके बाद न्यू मेमोरी एलोकेशन के लिए है, और उसके बाद आपने लेना है कंस्ट्रक्टर। ये ध्यान रखना है कि आपको नाम पता होने चाहिए क्या क्या आपने लिखा है। मैं अगेन इसको एक बार फिर रिपीट करता हूं। इस लाइन के अंदर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है डेमो क्लास का। डेमो नेम ऑफ द क्लास, एक्स नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, न्यू मेमोरी एलोकेशन के लिए, और डेमो ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर का नेम और क्लास का नेम सेम होता है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, कंस्ट्रक्टर के आगे इस तरह ब्रैकेट्स लग जाती हैं ये। और यहाँ पे हमारे पास नीचे जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है उसका हम यूज करेंगे। हम डायरेक्ट वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते, हमें यहाँ पे लिखना होगा x.y। तो हमारे पास जो डाटा आएगा वो जो भी आपने यहाँ डाटा दिया हुआ है वो प्रिंट हो जाएगा। अब देखिए ऑब्जेक्ट बना के मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ, x.y, सेव करो इसको, कंपाइल, रन, तो हमारे पास यहाँ पे डाटा प्रोसेस हो गया। क्लियर हुआ है? ये जो कंसेप्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि जब तक जावा का आपका चलेगा ये चीज हमें बार बार पढ़नी पड़ेगी। या इसमें कोई क्वेरी है आपकी? ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है। अब हमारे दो कंसेप्ट, हाँ, इंस्टांस वेरिएबल। इंस्टांस वेरिएबल को हम, हाँ, अभी मैंने आपको दो चीजें बताई हैं। एक तो मैंने लोकल वेरिएबल बताई है। लोकल वेरिएबल होते हैं जो किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होते हैं, और हाँ, इंस्टांस वेरिएबल जो होते हैं जो किसी क्लास के अंदर डिक्लेयर होते हैं। लोकल वेरिएबल का स्कोप जो होता है वो होता है विद इन मेथड। जिस मेथड में आपने डिक्लेयर किए हैं वहीं पे आप यूज कर सकते हो, उससे बाहर नहीं कर सकते। और जो इंस्टांस वेरिएबल है उसका स्कोप होता है विद इन क्लास, पूरी क्लास के अंदर कहीं पे भी आप उनको यूज कर सकते हो। अब इंस्टांस वेरिएबल को हम जो है, दूसरा नाम इसका होता है नॉन स्टैटिक फील्ड, यानी कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल भी इसको हम बोलते हैं। अब हमारे पास ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, इंस्टांस वेरिएबल क्लियर हो गया, लोकल वेरिएबल क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे इसमें स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं। स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, अब इसको देखिए। मान लो हमारे पास कोई वेरिएबल है, जैसे हमने यहाँ पे y वेरिएबल लिया हुआ है। y वेरिएबल को आपने जब प्रोग्राम में यूज करना है तो हमें उसका ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी है। बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हम इस वेरिएबल को, y वेरिएबल को हम यहाँ यूज नहीं कर सकते। अगर मैं आपको कहता हूँ विदाउट क्रिएटिंग द इंस्टांस हम इस वेरिएबल को यहाँ यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस वेरिएबल को स्टैटिक करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें स्टैटिक लिखना पड़ेगा वेरिएबल के आगे, स्टैटिक इंटीजर y इज इक्वल टू 10। अब इस इंस्टांस की हमें जरूरत नहीं है, इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ पे, तो आप इसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। अगर आपसे क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है कैन वी एक्सेस द डाटा, कैन वी यूज द डाटा ऑफ ए क्लास विदाउट क्रिएटिंग इंस्टांस, किसी क्लास के अंदर कोई वेरिएबल है, कोई डाटा है, उसको बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, इंस्टांस क्रिएट किए हम यूज कर सकते हैं। तो आपका आंसर होगा कर सकते हैं, यस, बट वी हैव टू डिक्लेयर दैट वेरिएबल स्टैटिक। उस वेरिएबल को आपको स्टैटिक डिक्लेयर करना पड़ेगा, अदरवाइज आप यूज नहीं कर सकते। अदरवाइज हमारे पास क्या होगा,
ऑब्जेक्ट क्रिएट करके ही हम उसको यूज कर सकते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब मैं इस वेरिएबल को यूज कर रहा हूँ, इंस्टांस वेरिएबल को। अब हम इसको बोलेंगे, सॉरी इंस्टांस नहीं बोलेंगे, स्टैटिक वेरिएबल बोलेंगे। इंस्टांस वेरिएबल तब होगा अगर हम स्टैटिक हटा देंगे। तो अब ये वेरिएबल डायरेक्टली एक्सेसिबल होगा। हम जैसे ही प्रोग्राम चलाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे देखिए ये 10 यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब मेरे को ये बताइए, ये तीनों के कंसेप्ट क्लियर हैं या कुछ आपके माइंड में क्वेरी है? स्टैटिक देखो यहाँ पे नॉन स्टैटिक लिखा हुआ है, यहाँ स्टैटिक दिया हुआ है दोनों क्लास के अंदर है वेरिएबल। तो मैं एक मिनट प्रोग्राम के एग्जांपल पे आता हूँ, एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैंने यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड हटा दिया, मैंने यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड हटा दिया। अब ये कौन सा वेरिएबल बन गया? ये बन गया इंस्टांस वेरिएबल। जो स्टैटिक वेरिएबल है और नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल जो हमारे पास होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? क्लास के अंदर होते हैं। एक चीज तो ये पल्ले बांध लो। लेकिन स्टैटिक वेरिएबल जब आप यूज करते हो तो वेरिएबल के आगे आपको यहाँ स्टैटिक लिखना पड़ता है ये। लेकिन उसका बेनिफिट क्या होता है? हम बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर सपोज करो मैं यहाँ पे स्टैटिक नहीं लिखता, अब ये प्रोग्राम एरर देगा। क्यों एरर देगा? वो कहेगा इसका ऑब्जेक्ट बनाओ, विदाउट क्रिएटिंग आप इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट किए बिना आप इसको यूज नहीं कर सकते। अब ये एरर दे रहा है। यहाँ देखिए आप मैसेज पढ़िए, वो क्या कह रहा है? दिस वेरिएबल इज नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, इसको आप या तो स्टैटिक बनाइए या इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कीजिए, तभी आप इस वेरिएबल को यूज कर सकते हो। बिना उसके आप इसको यूज नहीं कर सकते। तो ये चीज इसमें कंसेप्ट है। मतलब सिंपल सी चीज आपने ये ध्यान रखनी है, इंस्टांस वेरिएबल को हम नॉन स्टैटिक वेरिएबल बोलते हैं, क्लास वेरिएबल को हम स्टैटिक वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल दोनों जो होते हैं वो कहाँ होते हैं? क्लास के अंदर। लेकिन यूज करने का तरीका बदल जाएगा। अगर आपने वेरिएबल को स्टैटिक नहीं किया तो आपको उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके आप उसको यूज करोगे। अगर आपने वेरिएबल को स्टैटिक किया हुआ है तो ऑब्जेक्ट किए बिना आप उसको एक्सेस कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ये नीचे सारे एग्जांपल्स हैं, इससे और आपको क्लियर होता जाएगा। देखिए यहाँ पे ये प्रोग्राम है। अब मेरे को ये बताइए, इस प्रोग्राम के अंदर आपको x और y दो वेरिएबल नजर आ रहे हैं। इन वेरिएबल को हम क्या बोलेंगे? जो ऊपर हमने तीन पढ़े हैं, स्टैटिक, नॉन स्टैटिक और लोकल, इनमें से कौन से वेरिएबल है? आइडेंटिफाई करके बताओ। हाँ, इंस्टांस वेरिएबल है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल है। कैसे पता लगा आपको? क्योंकि इनके आगे हमें स्टैटिक नहीं लिखा हुआ। एक दूसरा ये वेरिएबल, हाँ ये वेरिएबल क्लास के अंदर है, तो इनको हमें यूज कैसे करना है? हमने यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट का नाम हमने दे दिया, कुछ भी a नाम दे दिया। अब आपने अगर x वेरिएबल को यूज करना है तो ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ना है, आपने y वेरिएबल को यूज करना है ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ना है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अगर इन वेरिएबल के आगे मैं यहाँ पे स्टैटिक लिख देता तो मेरे को ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं थी, फिर मैं x और y को मैं डायरेक्ट यूज कर सकता था। अगर मैं इन वेरिएबल को x और y को यहाँ मेन मेथड में ले आता हूँ तो ये क्या बन जाएंगे? लोकल वेरिएबल। तब भी हमें ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट हम उसको यूज कर सकते हैं। अब इस प्रोग्राम को हम एक बार देखते हैं। नहीं, वो अलग था, वो कंकैटिनेट था। स्ट्रक्चर वगैरह में हम यूज करते थे, जो स्ट्रक्चर और यूनियन बनाते थे ना, वो कंसेप्ट था। ये अलग कंसेप्ट है। सी में ऑब्जेक्ट नहीं होता ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं है सी, तो वो अलग चीज है। जो वहाँ आप स्ट्रक्चर और यूनियन के थ्रू जो है डॉट का यूज करके हम प्रोग्राम बनाते थे। तो इस प्रोग्राम को हम देखते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर हमने यहाँ पे
तो ये देखिए हमारे पास दोनों जो है वेरिएबल्स हम एडिशन कर पा रहे हैं, दोनों का एक्स और वाई दोनों वेरिएबल को हम ऐड कर पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने जो किया है ये हमारे पास हो गए स्टैटिक वेरिएबल। यहाँ पे हमने क्या किया है, वेरिएबल के आगे स्टैटिक लिख दिया। स्टैटिक लिखने का बेनिफिट क्या हुआ, आपको मेन मेथड में ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। एक्स और वाई वेरिएबल को डायरेक्टली आप एक्सेस कर सकते हो। दीज आर स्टैटिक वेरिएबल। और लोकल वेरिएबल की आइडेंटिफिकेशन आपको मैंने बताई थी, जो किसी मेथड के अंदर आते हैं। अब जैसे ये एक्स और वाई मेन मेथड के अंदर आ गए तो ये लोकल वेरिएबल्स होते हैं। इनका स्कोप विद इन मेथड होता है, मेथड से बाहर आप एक्स और वाई वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके क्लास में वो इंस्टेंस वेरिएबल है तो वो आप विद इन जहाँ तक क्लास की बॉडी है उसमें आप एक्सेस कर सकते हैं।